जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत, और ये 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम का होगा, जिसके अंतर्गत हम वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध देखेंगे। और ये संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है, तो इस डेरिवेशन को हम लोगों को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे ताकि जितने भी प्रकार की वीडियो, जितने भी वीडियो पढ़ें, सबकी सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना दो समविभव पृष्ठ, और सुनिए समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन हम आपको बताए थे। ऐसा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर का विभव एक समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो हमने माना दो समविभव पृष्ठ, एक समविभव पृष्ठ ए है और दूसरा समविभव पृष्ठ बी है, और ये दोनों समविभव पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर हैं। और हम मान लेते हैं कि दूसरे समविभव पृष्ठ बी पर कोई बिंदु P है जिसकी पहले पृष्ठ से लंबवत दूरी डेल्टा L है। और हम ये भी मान लेते हैं कि ये जो पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ का विभव कैपिटल V और दूसरे पृष्ठ का विभव V प्लस डेल्टा V है। और फिर हम ये मान लेते हैं कि कोई एकांक धन आवेश है और उस एकांक धन आवेश को समविभव पृष्ठ B के बिंदु P से समविभव पृष्ठ A पर लाया जा रहा है, यानी एकांक आवेश के द्वारा डेल्टा L दूरी तय की जा रही है। तो आपको पता है कि जब आवेश के द्वारा विस्थापन होगा, तो सुन लीजिए, जहां आवेश होगा वहां वैद्युत क्षेत्र होगा, और जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां वैद्युत विभव होगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो जब आवेश को पृष्ठ बी के बिंदु P से पहले पृष्ठ पर लेकर के आएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। और याद रखे रहिएगा, ये एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश को ही हम दूसरे पृष्ठ से पहले पृष्ठ पर ला रहे हैं। तो अब देखें आप, तो जब आवेश को एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। और आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन यहाँ पर कार्य W तो है और बल हमें देखना है कि बल क्या होगा। एक चीज हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, हालांकि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q होता है, और यहाँ से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो ये E × Q हो जाएगा। हम रख देते हैं F के जगह पर, F = हो जाएगा E × Q, और यस का मतलब ये जो दोनों समविभव पृष्ठ है ना, दोनों समविभव पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों समविभव पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी डेल्टा L है। तो यस के जगह पे हम कर दे रहे हैं डेल्टा L। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना होगा, हम एकांक आवेश को बिंदु P से लेकर के आए थे, आवेश एकांक था, तो अगर आवेश एकांक होगा तो Q के जगह पे 1 हो जाएगा। हम Q के जगह पे 1 कर देंगे, फिर W = हो जाएगा E, Q के जगह पे 1 हुआ, और ये हो गया डेल्टा L। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज और देखिए, जब आवेश एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाएगा
तो विभव में अंतर होगा। और आपको पता है कि विभवांतर, अगर पृष्ठ A पर का विभव VA हो और पृष्ठ B पर का विभव VB हो तो विभव का अंतर बराबर होता है W/Q। और अगर यहाँ पर आवेश एकांक है तो अगर Q के जगह पे 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू W। लेकिन हम VA और VB का जरा मान रख दें। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर सकते हैं। चलिए W यहाँ ला देते हैं, W इक्वल टू हो जाएगा VA माइनस VB। और अब हम VA और VB की वैल्यू रख दें। VA का मतलब पृष्ठ A पर का विभव और VB का मतलब पृष्ठ B का विभव। तो चलिए W इक्वल टू हम रखते हैं यहाँ, VA की वैल्यू पृष्ठ A पर का विभव V है और VB का विभव, ये हो जाएगा V प्लस डेल्टा V। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो W इक्वल टू हो जाएगा V माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस V माइनस डेल्टा V। फिर ये V से भी कैंसिल हो जाएगा और W इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा V। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का कंपैरिजन कर दें और कंपैरिजन करके देखते हैं क्या मिल रहा है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट साइड सेम है। दोनों के लेफ्ट साइड में W है, वर्क है, कार्य है। तो अगर दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो दोनों का राइट साइड भी सेम हो जाएगा। चलिए हम राइट साइड को सेम कर लेते हैं और यहाँ हम लिख रहे हैं ये E इंटू डेल्टा L इजिकल टू माइनस डेल्टा V। और फिर देखिए E की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। तो E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डेल्टा भी विभव का अंतर है। तो जो विभव का अंतर है, विभव का अंतर विभव ही होता है। अगर विभव में से विभव को आप माइनस करेंगे तो विभव ही होगा। और डेल्टा L दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, अब हम इसको थोड़ा सा परिवर्तित रूप में लिख रहे हैं। ये फार्मूला आपको निकल चुका है। वैद्युत क्षेत्र E है और वैद्युत विभव डेल्टा V है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव के बीच जो रिलेशन है, आप इस रिलेशन को देख चुके हैं। रिलेशन हम लोग का निकल चुका है, लेकिन इस रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा दूसरे रूप में देखेंगे कि क्या होगा। तो E इज इक्वल टू, अच्छा देखें, जैसा कि अभी हमने बताया कि विभव का जो अंतर होता है वो विभव ही होता है। विभव में से विभव घटाएंगे, सपोज कीजिए 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट में से 2 वोल्ट माइनस करते हैं तो 7 वोल्ट में से 2 वोल्ट माइनस करेंगे तो 5 वोल्ट आएगा। तो जो 5 वोल्ट आएगा वो भी तो विभव ही होगा। तो जब विभव में से विभव घटाते हैं तो विभव ही आता है, वोल्टेज ही आता है। हम मान लेते हैं कि डेल्टा V की वैल्यू भी है और डेल्टा L हम मान लेते हैं कि दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी स्मॉल d है। हम मान लेते हैं दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी स्मॉल d है। याद रखे रहिएगा, डेल्टा V के जगह पर भी रखा जा रहा है और डेल्टा L के जगह पर D रखा जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के मध्य ये संबंध हो गया, E इक्वल टू V/D हो गया। तो ये रिलेशन तो हमको यही मिल गया था, केवल हम आपको समझाने के लिए बताए हैं कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये माइनस चिन्ह है। माइनस चिन्ह का क्या मतलब हुआ? तो माइनस चिन्ह का मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर के तरफ होती है जिधर विभव का ह्रास ज्यादा होता है। यह माइनस चिन्ह सिर्फ आपको यही बतलाता है कि ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी जहां वैद्युत विभव का ह्रास होगा, वैद्युत विभव का नुकसान होगा। अच्छा, एक चीज और छोटी सी बात हम आपको बता दें कि आप लोगों ने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q था और यहाँ से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाले थे।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यह बल था, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू आवेश था, आवेश का मात्रक कूलम। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम था, जो कि पहले आपको बताया जा चुका है, पिछले जो वीडियो हम लोग पढ़े थे पहले चैप्टर में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। लेकिन यहां से एक और मात्रक मिला आपको, और देखिए वो मात्रक क्या है, E = V/d। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये माइनस साइन नहीं रखेंगे। माइनस साइन सिर्फ यह बतला रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही होगी जिधर विभव का ह्रास सर्वाधिक होगा, विभव का ह्रास नुकसान ज्यादा होगा। तो अब यहां से अगर हम मात्रक देखें तो भी विभव है, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ये दोनों मात्रक आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये दोनों चीजें क्यों अलग अलग हैं। तो याद रखे रहिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन था वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के मध्य संबंध, और हमें उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से आप तैयार करेंगे, और वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करेंगे, ताकि ये डेरिवेशन मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि पढ़ने वाले जो जितने नए वीडियो हैं इनकी सूचना आपको मिलती रहे। अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।